एक किताब छपी थी 12th फेल, जिसे लिखा था अनुराग पाठक ने, और उसी पुस्तक पर आधारित वर्तमान समय में एक फिल्म बना करके रिलीज की गई 12th फेल, जिसे डायरेक्ट किया विधु विनोद चोपड़ा ने। और इस फिल्म के नायक है मनोज शर्मा। जी हाँ, वही मनोज शर्मा जो बिहड़ चंबल के रहने वाले थे, और वो जाकर के यूपीएससी के एग्जाम को क्वालिफाई करके आईपीएस बनते हैं। चंबल का रहने वाला लड़का आईपीएस बनता है, मनोज शर्मा आईपीएस बनता है। मनोज शर्मा चंबल से निकल करके, अपने गांव से निकल करके ग्वालियर जाते हैं पीसीएस की तैयारी करने के लिए। डीएसपी बनने का ख्वाब वो देखते हैं गांव घर में रह करके, और जब ग्वालियर पहुंचते हैं तो उनको पता चलता है कि स्टेट सरकार के द्वारा 3 सालों के लिए पीएससी भर्ती परीक्षाओं पर रोक लगा दी गई है। उसके पश्चात वहीं पर उनको एक मित्र मिलता है, और उस मित्र के कहने पर उसके मित्र जब दिल्ली जा रहा होता है तो वो कहता है कि अब हम जा रहे हैं दिल्ली और हमको बनना है अब आईएएस। आईएएस कौन होता है ये भी नहीं पता था मनोज शर्मा को, और उनको जब बताया जाता है कि तुम जिस डीएसपी की तैयारी करने के लिए ग्वालियर आए थे उससे भी बड़ा अगर बनना है तो आप दिल्ली जाइए, आईएएस की तैयारी कीजिए, यूपीएससी के एग्जाम को क्वालिफाई कीजिए। और फिर बिना सोचे विचारे मनोज शर्मा अपना बोरिया बिस्तर उठा करके उस दोस्त के साथ निकल जाते हैं दिल्ली। दिल्ली जाने के पश्चात उनके पास ना तो रहने के लिए कोई कमरा मिलता है और ना ही खाने पीने के लिए उनके पास पैसे होते हैं। उसके पश्चात वो लगातार अपना संघर्ष जारी रखते हैं। कहीं किसी घर में जाकर के कुत्ते टहलाने का काम करते हैं, तो कहीं मजदूरी करने का काम करते हैं, तो आटा चक्की में तक काम करते हैं, और यहाँ तक कि शुरुआत में लाइब्रेरी में जाकर के काम करते हैं। और इसी बीच उनकी दोस्ती हो जाती है गौरी भैया से, और उन्हें मिल जाती है उनकी अपनी श्रद्धा। जी हाँ, वही श्रद्धा जो उस फिल्म में दिखाया गया है। और उस फिल्म में ये भी दिखाया गया है कि उनके सक्सेस के पीछे श्रद्धा का हाथ है। लेकिन आप जरा सा यहाँ पर बच करके रहिएगा, वास्तविकता कुछ और है। उनकी सफलता के पीछे पूरी तरह से श्रद्धा का हाथ नहीं है। उनकी सफलता के पीछे गौरी भैया का भी हाथ है, और उनकी सफलता के पीछे उनके मित्र जिन्होंने उनको दिल्ली लाया था उनका भी हाथ है। लेकिन यहाँ पर आप इन चीजों को भूल जाएंगे देखते समय, और आपको लगेगा कि पूरी सक्सेस श्रद्धा के कारण मिली है, और आप भी निकल पड़ेंगे बोरिया बिस्तर बांध करके दिल्ली के गलियारों में, मुखर्जी नगर में, नेहरू विहार में, और जाकर के भिड़ जाएंगे कोचिंगों में, पढ़ाई करने लग जाएंगे, और वहां पर आप तलाश करने लगेंगे किसी श्रद्धा की। लेकिन ये वास्तविकता नहीं है। इसके पीछे आपको कड़वा सच देखने को मिलेगा। हर वर्ष 12 से 13 लाख लोग यूपीएससी के फॉर्म को फिलअप करते हैं, जिनमें से केवल 180 लोग ही आईएएस बन पाते हैं, और लगभग अन्य पदों पर जो है लगभग 900 से 800 लोगों का ही सिलेक्शन हो पाता है। यानी कि यहाँ पर सक्सेस होने का जो रेट है वो 0.0 से भी कम है, और अनसक्सेस होने के ज्यादा चांसेस हैं। यानी कि यहाँ पर मनोज शर्मा बनने की कम संभावनाएं हैं और गौरी भैया बनने की संभावनाएं अधिकांश हैं। हम इस फिल्म की बात करें तो आप इस फिल्म में जाकर के घुस जाएंगे और आपको लगेगा कि श्रद्धा का ही हाथ उनकी सफलता के पीछे है। लेकिन मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देता हूं कि इस फिल्म में अगर किसी का सबसे ज्यादा हाथ है तो वो गौरी भैया का हाथ है। गौरी भैया ने ही मनोज शर्मा को लास्ट अटेम्प्ट में अपने पास रखा था, उनको एक रूम फ्री उपलब्ध कराया था, उनके घर में मनी ऑर्डर भी भेज देने का काम किया करते थे, और उनका पूरा खर्चा उठाया करते थे। इतना साथ ना आज ना कोई गर्लफ्रेंड दे सकती है और ना ही कोई मित्र दे सकता है। हो सकता है आपके पास भी ऐसे कोई मित्र हो जो आपका साथ दे दे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, और हो सकता है किसी को ऐसी गर्लफ्रेंड भी मिल जाए जो उनका हर परिस्थिति में उनका साथ दे। लेकिन इस इच्छा को रखते हुए अगर आप यूपीएससी की तैयारी करने जा रहे हैं तो आप गलत हैं। आपको इससे बाहर आना है, ऐसा रियलिटी में आपको नहीं भटकना है। और इस फिल्म के आने के बाद युवा पीढ़ियों में उत्साह का उमंग देखने को मिल रहा है, और डर भी है कि कहीं हर कोई अब यूपीएससी छात्र न बन जाए और कोचिंगों की भीड़ में न खो जाए। ये वास्तविकताएं हैं, और सफलता का रेशो हर क्षेत्र में कम है। चाहे आप बॉलीवुड के क्षेत्र में चले जाएं, या फिर आप किसी भी खिलाड़ी बनना है तो आप किसी खिलाड़ी में चले जाएं, हर जगहों पर सक्सेस के रेट कम हैं और अनसक्सेस के रेट ज़्यादा हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और इस फिल्म को अगर आप नहीं देखे हैं तो आप देखें, लेकिन आप सजग होकर के देखिए, वास्तविकता में जिए। इस फिल्म में इस प्रकार का जो हाइप दिखाया गया है वो कहीं ना कहीं आपको जो है मोटिवेट तो करेगा, लेकिन इसकी वास्तविकता को भी समझनी है। वास्तविकता को समझनी क्या है कि ना तो ऐसी गर्लफ्रेंड मिलेगी, और ढूंढने पर आपको ऐसे दोस्त भी नहीं मिलेंगे।
मिलेंगे, लेकिन ढूंढिए आप। धन्यवाद, जय हिंद।